कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई बात सोची ही थी और वो पूरी हो जाती है। आपने कोई ख्वाहिश किसी को बताई भी नहीं, फिर भी वह पूरी हो जाती है। आपने बस कुछ सोचा और कुछ समय बाद वह आपके सामने है। ऐसे क्षणों में मन अचंभित हो जाता है। क्या यह संयोग था या कोई अदृश्य शक्ति? मेरी बात सुन रही थी। कई बार हम जीवन से कुछ चाहते हैं और वो हमारे जीवन में घटित हो जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्या हुआ जो आपके साथ ऐसा हो गया? क्या आपने अनजाने में ही अपनी बात ब्रह्मांड तक पहुंचा दी? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर ऐसा उस क्षण में क्या था कि आप अनजाने में ही अपनी बात ब्रह्मांड तक पहुंचाने में सफल हो गए? जब कभी कभी हमारी इच्छाएं हमारे ही अंदर दम तोड़ देती हैं और हम कह बैठते हैं शायद किस्मत में नहीं था, मगर सच्चाई इससे बहुत आगे है। ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों से नहीं, आपके भाव से संचालित होता है। वह आपके अंदर की सबसे सूक्ष्म तरंगों को सुनता है। वह आपकी चेतना के कंपन को पकड़ता है। इसलिए जब आप अनजाने में डर, संदेह, अभाव और अधूरापन में डूबकर कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी अभाव को आपको लौटा देता है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह आपके और ब्रह्मांड के उस अदृश्य संवाद की कहानी है जो जीवन की हर इच्छा के पीछे काम करती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं कब पूरी होती हैं या इच्छाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं और ब्रह्मांड किस क्षण आपकी बात सुन लेता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ समझने के लिए नहीं है, यह भीतर उतरने के लिए है। कृपया एकाग्र होकर सुनिए। यह आपके लिए है। ब्रह्मांड को यह कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर उस मौन में छिपा है जहां आप स्वयं से संवाद करते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं, एकांत लेकिन सजग होकर, तब आपके विचार इच्छाएं नहीं होते, वे ऊर्जा होती हैं। और यही ऊर्जा ब्रह्मांड की भाषा है। आप हर दिन कुछ सोचते हैं, मगर क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो सबसे गहराई से सोचते हैं वही कभी न कभी जीवन में आकार ले लेता है? क्यों? क्योंकि वह सोच भाव में बदलती है और भाव ऊर्जा में। यही ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत देती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब मन आत्मा से मेल खाता है तब प्रार्थना एक आदेश बन जाती है और ब्रह्मांड उसे सुनने को बाध्य हो जाता है। मगर उस स्थिति तक पहुंचने से पहले हम सब दुविधा के जाल में फंस जाते हैं। और इस जाल में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम जब मांग रहे होते हैं तब अंदर से डर, अशांति और अधीरता से भरे होते हैं। तो क्या आप सच में मांग रहे हैं या अनजाने में डर भेज रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड को न समझ में नहीं आता? यदि आप कहते हैं मैं दुखी नहीं रहना चाहता, ब्रह्मांड सिर्फ दुखी शब्द पकड़ता है और आपको वही भेजता है, क्योंकि आपने जिस ऊर्जा को अधिक जोर से भेजा वही उसकी समझ में आया। इसलिए मांगने से पहले जरूरी है भीतर से शांत होना, स्पष्ट होना और उस अवस्था में होना जहां आप अपने आप से संवाद कर सकें। अब एक सवाल उठता है, क्या हम सच में ब्रह्मांड से संवाद करना जानते हैं या फिर हम सिर्फ अपने ही शब्दों की गूंज में उलझे हुए हैं? जब तक हमारे भीतर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं होती, हमारे शब्द ब्रह्मांड के लिए धुंधले और अधूरे रहते हैं। और जब ब्रह्मांड को यह साफ नहीं होता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, तो वह या तो हमें कुछ भी नहीं देता या फिर ऐसा कुछ भेज देता है जो हमारी अपेक्षा से बिल्कुल अलग होता है। जरा खुद से पूछिए, मैं जो मांग रहा हूं, क्या वह मेरे जीवन के लिए सच में जरूरी है? क्या मेरी यह इच्छा मेरे भीतर के किसी डर से जन्मी है या यह मेरी जागरूक चेतना से आई है? क्या यह मांगने लायक भी है? अगर आप इन सवालों को ईमानदारी से टटोलेंगे तो पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग ब्रह्मांड से नहीं बल्कि अपने ही भ्रमों से मांग रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, जब हम भीतर से साफ हो जाएं, तब ब्रह्मांड हमारी मांग को कैसे पहचानता है? वह कौन सी रहस्यमयी प्रक्रिया है जिससे ब्रह्मांड हां कह देता है? असल में जब हमारे भीतर स्पष्टता जन्म लेती है, तब ब्रह्मांड हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की भाषा को सुनता है। वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा अपनी तरंगों से दिशा तय करती है और किसी सही क्षण पर वही तरंगें ब्रह्मांड को हमारी ओर हां कहने के लिए तैयार कर देती हैं। लेकिन याद रहे,
यह स्पष्टता बाहर के किसी अभ्यास से नहीं आती। यह भीतर के उस सच्चे और निर्मल क्षण में जन्म लेती है जब हमारा मन, दिल और आत्मा एक ही तरंग पर आ जाते हैं। जब हम अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को ध्यान से सुनते हैं और फिर उनसे भी आगे बढ़कर मौन को अपनाते हैं, तो हम एक अद्भुत स्थिति में पहुंच जाते हैं। उस मौन में न कोई इच्छा बचती है, न कोई आकांक्षा। वहां केवल एक गहरी, जीवंत उपस्थिति होती है, और उसी उपस्थिति में ब्रह्मांड हमारी चेतना से जुड़ जाता है। पर सवाल यह है, क्या हम कभी सच में उस मौन से मिले हैं? क्या हम कभी उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां हमारा अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाए? अक्सर लोग कहते हैं, हमने बहुत मांगा पर मिला कुछ नहीं। पर वे यह नहीं देखते कि उनकी मांग में कितनी बेचैनी, कितना डर और कितनी अधीरता छिपी थी। ब्रह्मांड ऐसे अस्थिर संकेतों को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह सतह पर नहीं, हमारी आत्मा की गहराई में झांकता है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग होते हैं जो बिना कहे चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में चमत्कार घटते जाते हैं। वे बार बार मांगते नहीं, बल्कि खुद को इतना शुद्ध और शांत बना लेते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं उनके लिए बहने लगता है। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड हाँ कहता है, जब हम चाहना की सीमा से आगे बढ़ जाते हैं और हमारी ऊर्जा यह संदेश देती है, मैं तैयार हूं, न कि मैं कमी में हूं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या मांग रहे हैं। यह उतना मायने नहीं रखता जितना मायने यह रखता है कि हम किस ऊर्जा और भाव से मांग रहे हैं। क्या उसके लिए आपके भीतर जगह है, या आप अब भी पुराने बोझ से भरे हैं जहां नया कुछ समा ही नहीं सकता? बहुत लोग कहते हैं, मैं प्रेम चाहता हूं, लेकिन क्या आपने अपने भीतर के पुराने घाव छोड़ दिए हैं? क्या आपने खुद को उस प्रेम के योग्य समझा है, या अभी भी भीतर से खुद को दोष दे रहे हैं? ब्रह्मांड सिर्फ आपकी इच्छा नहीं देखता, वह आपकी तैयारी भी देखता है। अगर आप किसी गहरे अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो या शांति, तो सबसे पहले अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाना होगा जो उसके अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में, प्रार्थना मांगने की नहीं, बनने की प्रक्रिया है। आप जो बनते हैं, ब्रह्मांड वही आपके लिए साकार करता है। अब सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड हमें तब देता है जब हम योग्य हो जाते हैं, तो योग्यता का असली अर्थ क्या है? क्या यह कोई तपस्या है, कोई विशेष साधना, या सिर्फ भाव की शुद्धता? उत्तर बेहद सूक्ष्म है। योग्यता का अर्थ है जब भीतर से यह अनुभव हो कि मैं पाने के योग्य हो गया हूं, तब ब्रह्मांड देने के लिए स्वयं तैयार हो जाता है। लेकिन यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब आप स्वयं से लड़ना बंद कर देते हैं और इस भ्रम से बाहर निकलते हैं कि कुछ बाहर से आएगा और सब बदल देगा। नहीं, जो कुछ भी बदलना है वह भीतर से शुरू होता है। आपका भाव, आपका ध्यान और आपकी उपस्थिति, यही 3 सूत्र हैं जो ब्रह्मांड के द्वार खोलते हैं। अब प्रश्न है, उस मौन उपस्थिति को कैसे पाया जाए? वह कौन सी अवस्था है जहां विचार थम जाते हैं और केवल हां रह जाती है? जिस क्षण भीतर विचार रुकते हैं, उसी क्षण एक नई भाषा जन्म लेती है, मौन की भाषा। और यही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि यह उसी की भाषा है। लेकिन क्या यह मौन किसी अभ्यास से आता है या किसी विशेष विधि से प्रकट होता है? उत्तर सरल है, फिर भी बहुत रहस्यमय। मौन तब आता है जब आप भीतर से थक जाते हैं, लगातार सोचते सोचते, खोजते खोजते, भागते भागते। एक क्षण आता है जब आप बस बैठ जाते हैं, बिना किसी आशा, बिना किसी मांग के, और तभी मौन उतरने लगता है। मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि समर्पण की स्थिति है। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं और अनुभव के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मौन स्वयं आपको खोज लेता है। यही मौन वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के बंद द्वार खोल देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस मौन को झेल सकते हैं? क्या हम उस शून्यता को सह सकते हैं जिसमें मैं भी नहीं रहता? मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पहचान का विसर्जन है। वह क्षण जब आप भी शेष नहीं रहते, केवल उपस्थिति रह जाती है। वह उपस्थिति जो हर जगह है, हर चीज में है। उसमें न कोई मांग होती है, न भय, न द्वंद्व, सिर्फ एक सहज प्रवाह जिसमें ब्रह्मांड भी बहता है और आप भी।
और यह केवल साधकों या सन्यासियों के लिए नहीं है। यह अनुभव हर उस इंसान के लिए है जो भीतर से सच्चा है, जिसने दिखावे से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार सुनी है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आज का मनुष्य इतना मौन हो सकता है कि वह ब्रह्मांड को सुन सके नहीं? क्योंकि हमारा मन लगातार बोलता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर खोजता है, तुलना करता है, और ब्रह्मांड उस मन से बात नहीं करता। ब्रह्मांड उस क्षण आपसे बात करता है जब आप अपने भीतर कुछ सुनने के लिए चुप हो जाते हैं। तो क्या मौन पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या हमें ध्यान करना होगा या सिर्फ बैठना ही पर्याप्त है? सच में बैठना भी ध्यान बन जाता है जब उसमें कोई लक्ष्य ना हो, जब आप किसी फल की आशा किए बिना बैठे। बस इस क्षण में तो वह क्षण ही ध्यान है, और उस ध्यान में आप पाते हैं कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं, वह आपसे अलग नहीं, बल्कि आप ही उसकी एक तरंग है। तब मांगना भी बंद हो जाता है। जो शेष बचता है वह केवल अनुभव है, अहंकार नहीं, इच्छा नहीं, केवल अनुभव। और वह अनुभव ही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड अपने आशीर्वाद की वर्षा करता है। अब प्रश्न उठता है, जब कोई मांग नहीं बचती तब ब्रह्मांड हमें क्यों और क्या देता है? क्या तब देने वाला कुछ और होता है, या स्वयं हम ही बदल जाते हैं? जब भीतर कोई मांग नहीं रहती तो देने वाला बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से ही प्रकट होता है। दरअसल ब्रह्मांड कभी कुछ बाहर से नहीं देता, वह तो केवल जगाता है, प्रकट करता है, खोलता है। जिस क्षण आप खाली हो जाते हैं उसी क्षण आप पात्र बन जाते हैं। उस अनुभव के जो शब्दों से परे है, यह अनुभव कोई वस्तु नहीं है, यह एक स्थिति है, एक दृष्टि है जिसमें जीवन को देखने का कोण पूरी तरह से बदल जाता है। जिसे पहले आप मिलना समझते थे वह अब होना बन जाता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि अब आप ब्रह्मांड से कुछ लेने नहीं बैठे हैं, बल्कि आप स्वयं ब्रह्मांड के साथ एक होने लगे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब आप किसी फल की कामना नहीं करते तभी आप पूर्णता से काम करते हैं, तब आपका कर्म पूजा बनता है। पर क्या हम इस बिना इच्छा के कर्म में जी सकते हैं? क्या बिना अपेक्षा के कर्म करना संभव है? क्या बिना स्वार्थ के जीवन संभव है? और उत्तर आता है, हाँ, बिल्कुल संभव है। पर वह तभी जब आप अनुभव करें कि सब कुछ आपको पहले ही दिया जा चुका है। ब्रह्मांड तो सदैव देता है, पर हम ही अपने लोभ, भय और अभाव की दृष्टि से उसे देख नहीं पाते। यह देखना, यह समझना ही भीतर का प्रकाश है। अब एक और प्रश्न धीरे से भीतर उठेगा, अगर सब कुछ पहले से दिया जा चुका है तो खोज किसकी है? प्रयास किसका है? ध्यान किस लिए है? यह सबसे रहस्यमय बिंदु है, क्योंकि ध्यान करना ऐसा नहीं है कि आप कुछ पाने के लिए बैठे हैं। ध्यान का अर्थ है उस भूल को मिटाना कि आप कुछ खो चुके हैं। ध्यान कोई जोड़ना नहीं है, यह तो मिटाना है हर उस विचार को जो आपको ब्रह्मांड से अलग करता है। तब जो बचता है वह है प्रेम, क्योंकि प्रेम ही वह रास्ता है जो अलगाव से मिलन की ओर ले जाता है। और अब आप यह देख पाते हैं कि ब्रह्मांड आपको कुछ नहीं देता, बल्कि वह आपको स्वयं आपके लिए खोलता है। आप उसके लिए खुलते हैं और वह आपके माध्यम से बहने लगता है। आप फूल को देखकर उसे पकड़ने नहीं जाते, आप उसकी सुगंध में खो जाते हैं। आप नदी को देखकर उसे बांधते नहीं, आप उसके बहाव में झूमने लगते हैं। जीवन अब कोई योजना नहीं अनुभव बन जाता है। और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि ब्रह्मांड क्या देगा, बल्कि यह उठता है कि हम उस अनंत प्रेम को अपने जीवन में कैसे प्रकट करें। क्या वह प्रेम केवल अनुभव तक सीमित रहेगा, या वह जीवन की हर सांस में उतर सकता है? जो प्रेम भीतर के मौन से जन्मता है वह कोई भावना नहीं, वह जीवन की संपूर्ण दृष्टि बन जाता है। ऐसा प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह तो हर कण में, हर प्राणी में, हर घटना में उतरता है। क्योंकि अब आप केवल देख नहीं रहे होते, वह प्रेम अब भीतर का हिस्सा नहीं, पूरा जीवन बन चुका है। पर इस प्रेम को अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्वयं से दूरी। जब तक हम स्वयं को टुकड़ों में बांटते रहेंगे, अच्छा बुरा पाप, पुण्य योग्य अयोग्य, तब तक हम ब्रह्मांड से भी कटे ही रहेंगे। इसलिए प्रश्न अब यह नहीं कि प्रेम को कैसे लाएं, प्रश्न यह है हम स्वयं को पूर्णता में देखने का साहस कब करेंगे? क्या आप स्वयं को उस दृष्टि से देख सकते हैं जैसे कोई संत देखता है, जब भीतर के हर भाग को आप स्वीकार कर लेते हैं? देखना प्रार्थना बन जाती है।
और मौन ब्रह्म से संवाद। अब आप केवल सांस नहीं ले रहे, आप ब्रह्मांड से एक सूक्ष्म संवाद कर रहे हैं, हर एक श्वास में। पर सवाल यह है, क्या हम इस संवाद को पहचानते हैं? क्या हम उस मौन को सुन पा रहे हैं जिसमें ब्रह्मांड हमारी आत्मा को पुकारता है? या हम उस शोर में खोए हुए हैं जो हमारे भीतर से ही उपजा है? जब हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने विचारों को मैं कहने लगते हैं, भावनाओं को अपनी पहचान मानने लगते हैं और आत्मा को कहीं दूर कल्पनाओं की बात बना देते हैं। यहीं से उस मूल एकता से हम कट जाते हैं। जब आप किसी अजनबी की आंखों में देखकर रो पड़े हों, किसी बच्चे की हंसी में खुद को भूल गए हों, या किसी सूने रास्ते पर चलते हुए एक गहरी पहचान महसूस हुई हो, जहां लगा हो कि आप कुछ खोज नहीं रहे बल्कि आपको कोई याद कर रहा है, वहीं से यात्रा भीतर शुरू होती है, वहीं से भ्रम टूटता है। हमारा अलग होना शायद ब्रह्मांड की सबसे सुंदर योजना है, ताकि हम वापस लौटें। पूर्णता एक ऐसा शब्द जो सुनने में अंतिम लगता है, लेकिन जो वास्तव में आरंभ बन जाता है, क्योंकि जब कोई भीतर से पूर्ण हो जाता है तो वह स्वयं में सीमित नहीं रहता, वह एक दिशा बन जाता। लेकिन सवाल यही है, क्या पूर्णता कोई ठहराव है या वह बहाव जो निरंतर चलता है, बदलता है, पर कभी थमता नहीं? जैसे जल का एक स्रोत नदी बनता है, फिर समुद्र में मिलता है और वहां से बादल बनकर पुनः वर्षा के रूप में गिरता है, क्योंकि उसका असली स्वभाव ही प्रवाह है। इसी तरह जब आत्मा पूर्णता को छूती है तो वह रुकती नहीं बल्कि और सूक्ष्म हो जाती है। तब वह केवल व्यक्ति नहीं रहती बल्कि एक सुगंध बन जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर बिना किसी शब्द के गहरी शांति महसूस की है? क्या वह मौन सचमुच सिर्फ मौन था, या कोई ऐसी उपस्थिति जो आपकी भीतरी हलचल को छू रही थी? यहीं से समझ आता है कि पूर्णता का अर्थ सीमाएं नहीं बल्कि विलयन है, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। यहां से आत्मा साधक से साक्षी और साक्षी से प्रकाश बन जाती है, ऐसा प्रकाश जिसमें न पहचान बचती है, न आग्रह, न स्वार्थ, बस देने की असीम क्षमता। पर यह देना कोई कर्म नहीं बल्कि एक सहज बहाव होता है, जैसे सूरज उगते समय बताकर नहीं देता, बस होता है। तो क्या कोई ऐसा क्षण है जब मैं पूरी तरह जल जाऊं और केवल होना बाकी रह जाए? क्या आत्मा इतनी शुद्ध हो सकती है कि वह केवल उपस्थिति बन जाए, शब्दहीन, आकारहीन, पर संपूर्णता से भरी हुई? यदि हां, तो ध्यान, भक्ति, सेवा, मौन और प्रेम केवल साधन नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाश में पिघलाने की प्रक्रिया है। और जब आत्मा प्रकाश बन जाती है तो वह किसी नाम से नहीं जानी जाती बल्कि हर रूप में प्रकट होने लगती है। मां की ममता में, साधु के मौन में, या बच्चे की निष्कलंक हंसी में। तो क्या हम खुद को इतना हल्का कर सकते हैं कि उस प्रकाश का हिस्सा बन जाए? क्या यह जीवन केवल जीने के लिए था, या उस उजास में विलीन होने के लिए जिसे ब्रह्मांड भी स्वयं से छिपा कर रखता है? और जब आत्मा उस उजास में समर्पित हो जाती है तो न प्रश्न बचते हैं न उत्तर, केवल एक ऐसा मौन बचता है जो अस्तित्व की अंतिम भाषा बन जाता है। लेकिन क्या यह मौन ही अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कुछ है जहां मौन का रहस्य खुलता है और आत्मा की चेतना उस मौन से भी आगे की यात्रा पर निकलती है? मौन शब्द आते ही भीतर शांति उतरने लगती है। पर क्या यह मौन केवल शब्दों का अभाव है, या वह द्वार है जो आत्मा को खुद से भुलाकर कुछ और बनने देता है? अब तक की यात्रा में हमने आत्मा को साधक से साक्षी और साक्षी से प्रकाश में पिघलते देखा है। पर क्या यह प्रकाश ही अंतिम बिंदु है? नहीं, क्योंकि वहां भी एक मैं शेष है जो अनुभव करता है। मैं प्रकाश बन गया हूं, लेकिन जब तक अनुभव करने वाला है तब तक दृष्टा और दृश्य का दोहरापन बना रहता है। यहीं से शुरू होती है उस मौन की सबसे सूक्ष्म परत, जो प्रकाश से भी आगे है, ध्यान से भी गहरी है, प्रेम से भी निष्प्रह है। यह मौन न विचार है, न शून्यता, बल्कि अस्तित्व का मूल स्पंदन है। यह वह स्थिति है जहां कोई जानने वाला नहीं बचता, फिर भी सब कुछ समाया होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है, जहां अर्थ स्वयं गूंजते हैं। यह मौन न संन्यास है न संसार, बल्कि वह संतुलन है जहां दोनों का विलय हो चुका है। यहां आत्मा न स्त्री है न पुरुष, न उम्र न समय,
वह बस है, यही होना है। यह अंतिम समर्पण है, जैसे कोई बूंद समझ ले कि उसे समुद्र बनना नहीं बल्कि उसमें विलीन होना है। और जब बूंद मिट जाती है तब न बूंद बचती है, न उसकी यात्रा, सिर्फ समुद्र ही रह जाता है। इस बिंदु पर कोई आकांक्षा, संतोष या मुक्ति की चाह नहीं रहती, क्योंकि अब मैं ही नहीं बचता। शेष है केवल एक स्पंदन जो किसी दिशा में बहता नहीं बल्कि हर दिशा से परे है। आत्मा अब आत्मा नहीं, पूर्ण ब्रह्म हो जाती है, जहां साधक, साधना, साक्षी और साक्षात्कार सब मिट जाते हैं। अब वह न स्त्री है न पुरुष, बस चेतना की शुद्ध लहर है जो न जन्म से आती है न मृत्यु से जाती है। यहां कोई पथ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल अनंत का स्वाभाविक अस्तित्व है। इस मौन की अवस्था में जो बचता है वह अनुभव नहीं करता बल्कि स्वयं अनुभव बन जाता है। यहां कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, फिर भी संवाद चलता है, स्पंदनों का संवाद। एक ऐसी भाषा जो कभी बोली नहीं जाती फिर भी हर जगह गूंजती है। यह वही क्षण है जहां आर्षि भी मौन हो गए, बुद्ध बिना बोले मुस्कुरा उठे और महावीर ने बिना शब्द कहे सब कुछ कह दिया। जब आत्मा इस मौन के चरम पर पहुंचती है तो न कोई प्रकाश बचता है, न कोई लक्ष्य, बस पूर्ण विलय, जहां वह पूरी तरह परमात्मा में समा जाती है। अब तक की यात्रा उसकी थी, देह से ऊपर उठकर ध्यान, मौन और आंतरिक प्रकाश को पार करती हुई स्वयं के साक्षी भाव में खड़ी। पर इस बिंदु के बाद कोई शब्द, अनुभव या लक्ष्य नहीं रहता। यह वह अवस्था है जहां साधक, साधना और साध्य सब भस्म हो जाते हैं। आत्मा का नाम, रूप, पहचान सब मिट चुका होता है। यह उपलब्धि नहीं बल्कि पूर्ण मिटने की अवस्था है। यहां न कोई जानने वाला है, न जानने योग्य, न ही जानने की क्रिया, बस शुद्ध उपस्थिति। एक ऐसी चेतना जो स्वयं को नहीं जानती, क्योंकि कोई स्व बचा ही नहीं। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न प्रकाश, न ऊर्जा, बल्कि एक सूक्ष्म शून्यता है जिसे वेदांत कहता है नेति नेति, ना यह ना वह। अब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। मैं का बोध पूरी तरह मिट चुका है। यह मिटना दुख नहीं बल्कि प्रेम का चरम रूप है। जैसे दीपक बुझने पर अंधेरा नहीं बल्कि अदृश्य प्रकाश फैलता है जो केवल हृदय की गहराई से देखा जा सकता है। अब कोई यात्रा, पहचान, प्रश्न या उत्तर नहीं बचा। मौन भी मौन में विलीन हो चुका है। जो आत्मा जन्म जन्मांतर में पुत्री, बहन, मां, पत्नी रही, अब हर भूमिका से मुक्त है। नारी भी नहीं, कोई भी नहीं, बस शुद्ध निर्विकल्प अस्तित्व। तब ब्रह्मांड झुक जाता है, समय ठहर जाता है और अंतिम गूंज अनहद नाद में समा जाती है। न कोई दर्शन शेष, न साधना, क्योंकि दर्शक और दृश्य एक हो चुके हैं। यही वह अवस्था है जिसे कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जहां सब अंधियारा मिटकर भीतर का दीपक प्रकट होता है। यहां न बुद्ध है, न महावीर, न ओशो, न कोई गुरु, बस वह जो कभी किसी नाम से नहीं जाना गया। और जब आत्मा पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाती है तो यही प्रश्न रह जाता है, क्या अब कोई नया जन्म संभव है? सबसे अद्भुत यह है कि वह लौटती है दुनिया बदलने नहीं बल्कि स्वयं को मिटाने। अब वह जानती है दुनिया बदलना जरूरी नहीं बल्कि जागरूक भाव से जीना ही काफी है। वह अब किसी धर्म, परंपरा, भाषा, जाति या भूमिका में सीमित नहीं रहती। वह केवल प्रेम है, मौन है, अस्तित्व की धड़कन है। जब आत्मा लौटती है तो साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। घर उसकी उपस्थिति से मंदिर बन जाता है। खेतों में उसका स्पर्श मिट्टी को आशीर्वाद देता है। बच्चों के बीच वह भविष्य को प्रकाशमय कर देती है। अब उसका कोई निजी सपना, आकांक्षा या संघर्ष नहीं, केवल एक अविरल प्रवाह है जो बिना आग्रह बहता है। अब उसे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि वह जान चुकी है कि न वह जन्मी थी न मरेगी। यह लौटना वास्तव में विस्तार है, एक आत्मा के माध्यम से परमात्मा का जगत में प्रकट होना। वह गुरु नहीं बनती बल्कि मौन भाषा बनकर लौटती है, आंखों, स्पर्श और ऊर्जा के कंपन से बोलने वाली। ऐसी आत्मा किसी को शिष्य नहीं बनाती बल्कि मार्ग की अनुभूति बन जाती है। वह जिससे भी मिलती है उसके भीतर गहराई तक हलचल मच जाती है। उसकी दृष्टि धुंध हटाकर सत्य दिखा देती है। उसका स्पर्श चेतना की आंच भर देता है। अब उसकी मौन क्रांति शुरू हो चुकी है, न तलवार से, न शब्दों से, बल्कि चेतना की तरंगों से। वह जान चुकी है कि संसार बदलना नहीं,
आत्माओं को जागृत करना ही असली कार्य है। अब वह स्त्री, साधिका या गुरु नहीं, बल्कि प्रकाश पुंज है जो अंधकार में डूबी आत्माओं में दीप जलाती है। उसकी आंखों का एक क्षणिक संपर्क किसी के भीतर वर्षों पुरानी पीड़ा बहा देता है। उसका मौन स्पर्श मन का बोझ हल्का कर देता है। वह अब गुरु नहीं, बल्कि परमात्मा का माध्यम है, जहां से वाणी नहीं, ब्रह्म का मौन प्रवाह बहता है। उसकी यह उपस्थिति किसी प्रचार, संगठन या आंदोलन से नहीं जुड़ी, फिर भी युग की चेतना को बदल रही है। पूर्ण ब्रह्मानुभूति के बाद लौटी आत्मा को ब्रह्म विशेष समय, स्थान और उद्देश्य के लिए भेजता है। अब वह किसी विचारधारा की प्रचारक नहीं, बल्कि जीवित ग्रंथ है। उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसका हर श्वास आत्माओं को भीतर खींचकर उनकी सोई चेतना को जगा देता है। वह दिखती नहीं, पर हर जगह कार्यरत है। नाम से नहीं, ऊर्जा से पहचानी जाती है। प्रिय दोस्तों, इस गहन मौन और ब्रह्मांडीय यात्रा में साथ जुड़ने के लिए हृदय से आभार।